दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चीन में बन रहा है। ये 60,000 मेगावाट का मेडोग बांध दुनिया के लिए खतरा बन गया है। इस विशाल प्रोजेक्ट पर सवाल किसी विदेशी एक्सपर्ट ने नहीं, बल्कि खुद चीन के सरकारी भूवैज्ञानिकों ने ही खड़ा किया है। रिसर्च कहती है ये बांध एक सक्रिय फॉल्ट लाइन के ठीक ऊपर बन रहा है, यानी चीन जिसे सुपर डैम कह रहा है वो एक टाइम बॉम्ब साबित हो सकता है। ये बांध तिब्बत के मेडो काउंटी में यारलुंग सांगपो नदी पर बन रहा है। इस नदी को भारत में दाखिल होने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है और बांग्लादेश पहुंचकर ये जमुना नदी बन जाती है। ये प्रोजेक्ट अपने आप में बेहद विशाल है। इसकी लागत करीब 137 अरब डॉलर है और ये 3 गार्जेस डैम से 3 गुना ज्यादा बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है। दिसंबर 2024 में मंजूरी मिलने के बाद जुलाई 2025 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 2033 तक इसे पूरी तरह चालू करने का लक्ष्य भी है। और ये सब उस वक्त हो रहा है दर्शकों जब भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित कर रखा है, यानी नदी के पानी पर नियंत्रण इस पूरे इलाके में पहले से ही एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। अब बात उस रिसर्च की जिसने ये पूरा मामला हिला दिया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चेंगडू यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और चीन जियोलॉजिकल सर्वे से जुड़े वैज्ञानिकों की एक रिसर्च में साफ बताया गया है कि मेडोग बांध के ठीक नीचे एक सक्रिय पाइजेन फॉल्ट मौजूद है जो अरुणाचल प्रदेश से लगती चीन की सीमा से महज 50 किलोमीटर दूर है। ये फॉल्ट कोई नई खोज नहीं, बल्कि करीब 26 लाख साल पहले से सक्रिय मानी जाती है और वैज्ञानिकों के मुताबिक ये आज भी हिल रही है। सबूत के तौर पर 2017 में इसी फॉल्ट के उत्तरी हिस्से में 6.9 तीव्रता का भूकंप भी आ चुका है। यानी ये कोई सुप्त फॉल्ट नहीं है, सोता हुआ सुस्त नहीं है, बल्कि एक जिंदा सक्रिय भूगर्भीय खतरा है। और ये पूरा इलाका चीन के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित जोन में गिना जाता है। वैज्ञानिकों की चेतावनी सीधी है, बार बार हिलने की वजह से इस इलाके की जो जमीन है और चट्टानें हैं वो पहले से ही कमजोर हो चुकी हैं। मतलब इतने बड़े 60,000 मेगावाट के बांध और उसके विशाल जलाशय का वजन उठाने की जो जमीन है उसकी ताकत उतनी मजबूत नहीं बची है, खासकर भूकंप जैसी घटना के दौरान। और खतरा सिर्फ बांध टूटने का नहीं है, रिसर्च ये भी कहती है कि जैसे ही जलाशय पानी से भरेगा, आसपास की ढीली जमीन में भूस्खलन और चट्टाने खिसकने का जो जोखिम है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी बांध, सड़कें, पुल, सुरंगें सब कुछ इस लगातार सक्रिय फॉल्ट के साए में बन रहा है। भारत और बांग्लादेश दोनों इस प्रोजेक्ट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, क्योंकि इसका असर आगे बहने वाली नदी पर भी पड़ सकता है। लेकिन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के जल विशेषज्ञ नीलांजन घोष के मुताबिक असली चिंता चीन का पानी रोकना नहीं है, क्योंकि यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र के कुल पानी में सिर्फ 10 से 15% ही योगदान देती है। बाकी पानी सहायक नदियों और भारत की अपनी मॉनसूनी बारिश से आता है। असली सवाल कुछ और है, अगर इतना बड़ा बांध और उसका विशाल जलाशय कभी टूट गया तो नीचे की तरफ इसके नतीजे कितने भयावह हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अपने ही देश के वैज्ञानिकों की चेतावनी के साए में बन रहा है। आपको क्या लगता है, चीन किस तरीके की रणनीति बना रहा है? वो आखिर क्यों इस संवेदनशील समय पर इस तरीके की चीजें कर रहा है? आपको क्या लगता है, क्या है आपके विचार? मुझे भी अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसी और खबरों के लिए बने रहे सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। नमस्कार।